भगवान, मैं क्या करूं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काजल, तुम सुन रही हो ना? तुम क्यों रो रही हो इतनी जोर जोर से? और क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या? मैं चाहे रोऊं चाहे हंसूं, तुम्हें मुझसे क्या मतलब है? तुम तो अपनी जिंदगी में खुश हो ना। हाँ, वो सब बातें ठीक है, पर तुम रो क्यों रही हो? जब मैंने कह दिया ना कि 2-4 दिन में तुम्हारा टिकट बनवा दूंगा, तुम चली जाना घर, तो फिर क्यों रो रही हो? मुझे पता है कि तुम्हें मम्मा और पापा की याद आ रही होगी ना, इसीलिए रो रही हो। नहीं अजय जी, मैं इसके लिए नहीं रो रही। मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और सुनने के बाद तो आप भी मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम बताओ तो सही। बात क्या है, तो उस समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा ना। बोलो क्या बात है। पर एक शर्त पे बताऊंगी। प्लीज आप मुझे गुस्सा नहीं करेंगे और ना ही मुझे कुछ करने के लिए कहेंगे। अच्छा ठीक है बाबा, प्रॉमिस मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। प्लीज़ तुम बताओ तो सही, क्या हुआ है तुम्हें? अजय जी, आप पापा बनने वाले हैं और मैं यही सोच सोच के रो रही हूँ कि कहीं तुम मुझे कुछ गलत कदम उठाने के लिए ना बोल दो। ये तुम ये क्या उल्टी सी बातें कर रही हो सुबह सुबह? मेरा मूड खराब कर दिया। और मैं तुम्हारी बच्ची को लेके क्या करूंगा? जब मैं नेहा के साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तो तुम्हारी बच्ची को लेके मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं काजल, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं उठपटांग बातें कर रही हूँ कि तुम उठपटांग बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा आज की आज टिकट निकलवाता हूँ, तुम आज की आज गाँव जा रही हो, बस। मैं कुछ नहीं चाहता, और मैं क्लेश नहीं चाहता अपनी और नेहा की लाइफ में। हाँ तो निकलवा दो ना, मैं चली जाऊंगी। मैं खुद नहीं रहना चाहती यहाँ। वैसे भी मेरा यहाँ जी उब गया है। मुझे जब पापा छोड़ने के लिए आए थे तब तुमने कहा था ना कि पापा मैं इसे गांव पहुंचा दूंगा। अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा टिकट निकलवा दे रहा हूँ, तुम चली जाओ। अरे मैं अकेली कैसे जाऊंगी? हाँ हाँ ठीक है, छोड़ दूंगा। लेकिन प्लीज़ ये तमाशा यहाँ पर मत खड़ा करना। और नेहा को कुछ भी पता चला ना, तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मिस्टर, अरे आप अच्छे ही कब थे? वो तो मेरी नज़रों ने आपको अच्छा समझा। आप तो एकदम घटिया किस्म के गिरे हुए विश्वासघाती इंसान है। आपके ऊपर विश्वास करके मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और आप कह रहे हैं कि अच्छा नहीं होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो ना, ऐसे घुमा फिरा क्यों रही हो? खुद घुमा घुमा के सबको परेशान कर रखा है और बोल रहे हो मैं घुमा रही हूँ तुम्हें। मैं कहाँ से घुमा रही हूँ? मैं तुम्हें नहीं घुमा रही, बल्कि तुमने ना हम दोनों को, मुझे और नेहा को घुमाकर दोनों के साथ विश्वासघात किया है। और मैं यहाँ से जाने से पहले नेहा को सारी बातें बताऊंगी कि तुमने क्या क्या मुझसे कहा था। अरे क्या हुआ काजल, बहुत जोर शोर से झगड़ रही हो अजय के साथ? कहीं कुछ गड़बड़ कर दी क्या इसने? तुम्हें पता नहीं है नेहा, अजय जी विश्वासघात कर रहे हैं तुम्हारे साथ भी और मेरे साथ भी। वो बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं है। जैसा तुम समझ रही हो वैसे बिल्कुल नहीं है। हाँ मेरी बहन काजल, मैं समझ गई हूँ कि अजय बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं है, पर क्या करूँ? अफसोस, अब शादी की हूँ तो रहना तो पड़ेगा ही। तुम सोच रही थी कि मैं ऐसा कुछ सा होकर मुंह बना के तुमसे कहूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं कहने वाली। तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ, अब बढ़िया है। तुम तो कहती हो ना कि मैं गांव की शेरनी हूँ, तो गांव की शेरनी हो पाल के दिखाओ अपने बच्चे को बिना पति के, तब समझ में आएगा। अरे रिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम एक औरत हो कि एक औरत का दर्द नहीं समझ पा रही। जब तुम्हारे साथ होगा तब तुम्हें अफसोस होगा। समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम्हें। अरे काजल, तुम रो रो के क्या जाहिर करना चाहती हो? है, नेहा सही तो कह रही है। तुम जाओ, अब गांव जा रही हो ना, वहीं पर जाके अपने बच्चे का पालन पोषण करना। मैं पैसे भेज दूंगा, ठीक है? अब जाओ यहाँ से। वैसे भी तुम जब से आई हो तब से हम दोनों के बीच में झगड़ा ही लगा दी हो। हम दोनों की लाइफ ही बर्बाद हो गई है। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी और कह रहे हो कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई है। मैं गांव जाके माँ और पापा को सब कुछ बताऊंगी, तब तुम्हें परेशान करेंगे माँ और पापा, तब तुम्हें पता चलेगा कि परिवार क्या होता है और पत्नी क्या होती है। तुम्हें तभी पता भी नहीं चला है, ठीक है? मैं आज ही जाना चाहती हूँ घर। तुम आज मुझे घर पहुँचाओगे बस। मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, ठीक है? और तुम ये फोकट के आंसू ना मेरे सामने मत गिराओ। मेरा दिल नहीं पिघलने वाला। तुम अभी अपनी पैकिंग करो, मैं टिकट निकलवा के आता हूँ, तुम्हें गाँव छोड़ के आऊँगा। क्यों अजय जी, मैंने अपने कानों से जो सुना वो सब बातें सही है क्या? सही सही काजल माँ बनने वाली है? क्यों, अभी तक तो तुमने कहा कि अच्छा हुआ, सही हुआ, जो भी हुआ। अब क्यों घबरा रही हो? अरे माँ बनने वाली है तो मेरी बला से गाँव में जाए रहे। वहाँ भी तो घर है, खेत बाड़ी है, सब कुछ है, ले ले। वैसे भी हम लोग कहाँ गाँव जाने वाले हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा हुआ,
बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ इसके साथ, ऐसा ही होना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक किया है। बस नेहा, मैं टिकट करवा के इसको गांव छोड़ के आता हूँ, पर मैंने पापा जी से प्रॉमिस किया था कि मैं इसे गांव छोड़ने आऊँगा, तो मुझे 2 दिन के लिए घर जाना पड़ेगा। तुम प्लीज़ नाराज मत होना। अरे ना ना, मैं नहीं नाराज होने वाली। तुमने लेकिन अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, सुनकर दिल खुश हो गया। आप देखती हो सिंगल मदर कैसे पालती है अपने बच्चे को। बहुत ज़्यादा खूनखार से नहीं बन रही थी ना, अब समझ में आएगा। ये मैंने क्या कर लिया। मैंने अपने ही हाथों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। और आज भी उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि शायद अजय जी मुझे अपना लेंगे, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं घर जाके कैसे करूँगी माँ और पापा का सामना। नहीं काजल, तुझे डरना नहीं है, तुझे हार नहीं माननी, तुझे लड़ना है। वैसे भी हम औरतों की ज़िंदगी में संघर्ष ही लिखे होते हैं। अगर अच्छा पति मिल गया तो अच्छी ज़िंदगी गुजरती है, नहीं तो आंखों में तो आंसू रहते ही हैं। और तो कुछ कर भी तो नहीं कर सकती, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तुझे हार नहीं माननी है काजल। अरे क्यों रो रही हो? फोकट में क्या रोना धोना, जो हो गया सो हो गया। चलो, मैंने टिकट निकलवा लिया तुम्हारा, चलो छोड़ के आता हूँ तुम्हें गाँव। वैसे भी अगर तुम्हारी इच्छा हुई तो बच्चा रखना, नहीं तो अबॉर्शन करवा लेना। डोंट वेरी, पैसे मैं भेज दूंगा। अरे अजय जी, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम कितने घटिया किस्म के इंसान हो। अरे कोई अपने बच्चे के लिए ऐसा सोचता है क्या? कोई बात नहीं है, मैं ये बच्चे को रखूंगी भी और ये बच्चा दुनिया में आएगा भी। लेकिन देख लेना, एक दिन ना तुम्हें इसी बच्चे से सहारा मांगना पड़ेगा। और ये मैं तुम्हें कह रही हूँ काजल, काजल तुम्हें कह रही है कि तुम ना एक दिन हाथ पैर जोड़ के मेरे बच्चे के सामने गिड़गिड़ाओगे कि वो तुम्हें सहारा दे। लेकिन मेरा बच्चा तुम्हें ना, जिस तरह तुम उसे ठुकरा रहे हो, मैं अपने बच्चे को कहूँगी उस तरह तुम्हें ठुकरा दे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक रोती हुई माँ के सामने हंसना कितना बेकार है और कितना दुखदाई होता है। तब तुम्हें समझ में आएगा, तब तुम रोगे और मैं हंसूंगी। अरे इतनी बातें बताने के बाद भी तुम मुझ पे हंस रहे हो। काजल जी, आपको पता नहीं है कि मेरी दो पत्नी है। आप नहीं तो वो नहीं तो आप। आपको पता है कि आपके जाने के बाद नेहा के साथ रहूंगा, उसको भी बच्चा होगा, फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्यों आऊँगा मैं तुम्हारा हाथ पैर जोड़ने? मेरे खुद के बच्चे नहीं होंगे जो मैं तुम्हारे बच्चे के पास आऊँगा दुर्गुदाने हाथ पैर जोड़ने कि मेरी बुढ़ापे का सहारा बने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जाओ निश्चिंत होके। मैं तो गाँव आना ही नहीं चाहता। वो तो माँ पापा जब तक हैं बस तब तक, उसके बाद तो मैं गाँव कभी आऊँगा ही नहीं। तभी तो लोग कहते हैं कि एक जानवर पर भरोसा कर लो, लेकिन इंसान पे कभी भरोसा मत करो। तुम पे भरोसा करके आज मेरी लाइफ खराब हो गई है। कोई बात नहीं है, तुम चलो मुझे छोड़ के आओ। बस मैं यहाँ 1 मिनट 1 सेकेंड नहीं रहना चाहती। अच्छा छोड़ो, जाने दो उन बातों को। तुमने ट्रेन में खाने के लिए कुछ लिया है ना? ले लिया है कि नहीं? वरना ट्रेन में अभी बाहर की चीज़ें खाओगी तो नुकसान भी करेगा। तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैंने ट्रेन में खाने के लिए लिया है कि नहीं लिया है? लाइफ में मैं आगे खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी, भूखी रहूंगी या मेरा बच्चा भूखा रहेगा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। बस तुम चलो, मुझे गाँव छोड़ के आ जाओ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। ओह, कितने आंसू आ रहे हैं तेरी आंख में, देखकर बड़ा सुकून मिल रहा है दिल को। मैंने तो तभी सोच लिया था जब तू आई थी ना पापा के साथ कि तू हंसते हुए आई है, लेकिन तुझे यहाँ से रुला कर भेजूंगी। तब मैंने अजय जी को ऐसी बातें कही कि तुम किसी न किसी तरह इसे माँ बना दो बस, और उसके बाद तो जो होगा वो तो ऊपर वाला देखेगा ही। नेहा, भगवान ना करे आज तुम मुझ पे हंस रही हो, कल तुम्हें भी रोना पड़े। फिर देखना। एक बात बता दो तुम्हें कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जो जैसा करता है ना उसे वैसा सब यहीं पर पृथ्वी लोक पर भी भोग के जाना पड़ता है, ठीक है? और तुम एक औरत होकर एक औरत की इतनी बेइज्जती कर रही हो, इतना मजाक उड़ा रही हो, मुझे शर्म आती है तुम्हें औरत कहते हुए। तुम ऐसे रोती हो 24 घंटे तो अब कोई क्या करेगा? हंसेगा नहीं। अब हम लोग दो लोगों की खुशी में, जिंदगी में खुशियां हैं तो हम लोग हंस रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में गम है तो तुम रो। हम क्यों रोए? नेहा बेबी, तुम अपना ध्यान रखना। मैं इसे गाँव छोड़ के आता हूँ, ओके? और सुनो, खाना बाहर से ऑर्डर करके मत खाना, घर पे बना लेना। और मैंने चेक कर लिया है बैंक बैलेंस सब कुछ, इसको 1 भी रुपया नहीं देना। जैसे भी करके अपना डिलीवरी का देखेगी और अपने बच्चे का पालन पोषण करेगी। इसको पैसा वैसा कुछ नहीं देना है, ठीक है? मैंने कह दिया तो कह दिया। तुम चिंता मत करो नेहा, मैं इनका 1 भी रुपया नहीं लूँगी, ठीक है? मुझे खुद भगवान की तरफ से हर महीने की पेमेंट मिल रही है। मैं क्या करूँगी इनके पैसों को? तुम पैसे इनके लिए लो और उसका गद्दा रजाई तकिया बनाकर ओढ़ो बिछाओ। और आज तुम दोनों को कह देती हूँ कि जिस तरह तुम लोगों ने मुझे दुख दिया है ना, भगवान जरूर तुम्हारे ऊपर दुख देगा। और देख लेना, भगवान तुम लोगों को जरूर तुम्हारे किए का फल जरूर देगा।
बेस्ट ऑफ लक काजल, तुम्हें आगे की बर्बादी भरी जिंदगी जीने के लिए। जब तुम्हें जिल्लतें सहनी होगी तब पता चलेगा। और किस तरह देखती हो तुम अपने बच्चे को पालती पोसती हो। ओहो, मैं तो एक बात कहना भूल ही गई तुम्हें काजल। अगर तुम चाहो तो मेरे हाथ पैर गिर के मुझसे कुछ रुपए मांग सकती हो, मैं दे दूंगी भीख समझ के। नेहा जी, भीख भी उसी से मांगी जाती है जिसके पास दिल होता है। और तुम लोग तो विश्वासघाती लोग हो। तुम लोगों से कोई क्या भीख मांगेगा। और देने की तो बात दूर दूर तक छोड़ो। और हाथ पैर जोड़ना, क्यों जोड़ूं मैं तुम्हारे सामने हाथ पैर? अरे मेरे माँ पापा हैं गांव में जो मुझे बेटी से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। बहू नहीं बेटी बना के रखते हैं, ठीक है? वो लोग देखना, वो लोग कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। पति ने छोड़ दिया तो क्या, मेरे पापा कभी मुझे नहीं अकेला छोड़ेंगे। हो गॉड, कितने दिन से मना रही थी कि ये बला टले। फाइनली आज टल ही गई। आज समझ लो रेस्ट करूँगी घर पे। और कल काम वाली को बुलाकर पूरा घर पहले साफ करवाऊंगी, ताकि इसके जाने के बाद इसकी यादें भी चली जाए यहाँ से। अजय जी, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ पूछ लो। वैसे भी एक बात ही क्यों अधूरी रह जाए, वो भी पूछ लो। अजय जी, क्या आप मुझे सचमुच गांव में छोड़ के चले आएंगे? आप रुकेंगे नहीं कुछ दिन? बोलिए ना, बोल क्यों नहीं रहे? इस तरह मुस्कुराने का क्या मतलब है? अरे काजल, तुम भी पता नहीं कैसी ऊट ढंग सी बातें करती हो। तुम्हें पता है ना मेरी पत्नी नेहा यहाँ पर है, तो मैं गांव में कैसे रह सकता हूँ? वैसे भी मेरा काम यहाँ पर है, मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। तो मैं गांव में कितने दिन रह सकता हूँ? 2 दिन 4 दिन बस, उससे ज़्यादा मुझे वहाँ पर अच्छा भी नहीं लगता। मैं नहीं रह सकता वहाँ पर। मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझसे भी तो तुमने शादी की है। और वो माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कितने दुख सहे होंगे आपके लिए। क्या उनके लिए आपका कुछ फर्ज नहीं बनता? अरे तो मैंने उन लोगों को कहाँ रुका है आने से? मैं कहता तो हूँ कि वो लोग वहाँ गाँव को छोड़कर यहाँ बॉम्बे में आके रहे ना। और समय समय पर जब मेरा मन कहेगा 2 महीने 4 महीने 2 साल 4 साल में जाके ऐसे घर देख के आऊँगा। और नहीं तो फिर बाद में बेच दिया जाएगा। जब वो लोग रहना नहीं चाहते तो मैं करूँ क्या? मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ, बस वो लोग मुझे निभाने नहीं दे रहे। मैं गाँव में आके नहीं रह सकता, और गाँव में आके रह के मैं अपना फर्ज नहीं निभा सकता। उसके लिए उन लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा। अरे एक इंसान किसी की लाइफ में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है कि उसके लिए लोग अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने बाप, अपना घर परिवार छोड़ दे? अरे तुम्हारे पास कुछ सोचने समझने का विवेक है कि नहीं है? तुम पता नहीं किधर की बातें किधर ले जाते हो।